मूवी की शुरुआत में एक अंडे का पीला भाग दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी हरे रंग का लिक्विड डाल रहा था। थोड़ी देर बाद उस अंडे से एक और अंडा बाहर निकलता है और अब कुछ लोग स्टार बना रहे थे। ये स्टार एक जानी मानी कलाकार का था जिसका नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ दुनिया में सबसे मशहूर थी, लेकिन कहते हैं कि समय के साथ साथ हर चीज पुरानी हो जाती है। एलिजाबेथ के साथ भी यही हुआ था। उसकी याद में बनाया गया स्टार अब पुराना हो चुका था, जिस पर दरारें पड़ गई थी और अब एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो आज पूरी 50 साल की हो चुकी थी। वो अपना शो खत्म करके वॉशरूम में जाती है। उसी वॉशरूम में शो का डायरेक्टर फोन पर बात कर रहा था। वो यही बोल रहा था कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है, मुझे एक जवान और सुंदर लड़की चाहिए। ये सारी बातें एलिजाबेथ सुन लेती है और उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन शो का डायरेक्टर एलिजाबेथ से बताता है कि शो को अब तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें अब से अपने घर पर आराम करना चाहिए। एलिजाबेथ डायरेक्टर की सारी बातें सुन रही थी। फिर वो यहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में इसने देखा कि इसके पोस्टर को वो लोग उतार रहे थे। तभी उसकी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी टकरा जाती है, जिस वजह से हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है। लेकिन एलिजाबेथ को एक भी खरोच नहीं आई थी, वो बिल्कुल सही सलामत थी। तभी एक डॉक्टर एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करने लगता है। वो कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, और एलिजाबेथ को उसकी ड्रेस देता है। अब एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आती है। तभी उसने देखा कि उसकी जेब में कोई चीज है। वो उसे बाहर निकालती है और देखती है उसमें एक पेन ड्राइव थी और पेन ड्राइव के पीछे एक कॉन्टेक्ट नंबर था। इस पेन ड्राइव में उसी लिक्विड के बारे में बताया गया था जो लिक्विड मूवी के शुरू में अंडे में डाला गया था। तभी यहाँ पर एक एलिजाबेथ का फैन आता है। वो इसका बहुत बड़ा फैन था। आदमी उसकी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है। उसे यही लग रहा था कि अब भी कुछ लोग उसे बहुत चाहते हैं, जिस वजह से ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांग लेती है भविष्य में कभी इससे मुलाकात करनी हो तो। और वो वहाँ से अपने घर आती है। उस पेन ड्राइव को वो टीवी में लगाती है। उसमें बताया जा रहा था कि आपको एक नई बॉडी मिलेगी जो बिल्कुल जवान और सुंदर होगी। इस इंजेक्शन को केवल एक ही बार लगाना होगा, जिसके बाद तुम्हारे शरीर से एक और नई बॉडी बाहर आएगी, जैसे उस अंडे के अंदर से एक दूसरा अंडा निकला था। लेकिन एलिजाबेथ को ये सब बकवास लगता है, जिस वजह से वो पेन ड्राइव को कूड़े में डाल देती है। लेकिन जब वो अपना झुर्रियों वाला चेहरा शीशे में देखती है तो उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि शायद उस लिक्विड को यूज करना चाहिए। अब वो कूड़े से उस पेन ड्राइव को निकाल लेती है और उस पर दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करती है। कॉल उठाने के बाद वो लिक्विड ऑर्डर करती है। वो लोग इसे लिक्विड का पता बताते हैं, जिस वजह से अगले दिन वो लिक्विड के पते पर पहुंच जाती है। एलिजाबेथ के पास एक कार्ड था जिसके ऊपर 503 लिखा था। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग नंबरों के लॉकर थे। ये 503 वाले लॉकर को खोलती है और उसमें एक बॉक्स था। बॉक्स खोलने के बाद उसमें उसको पूरी किट मिलती है और वो वाला लिक्विड भी मिलता है। बिना सोचे समझे बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली थी। आखिर में एलिजाबेथ उस लिक्विड को अपने शरीर के अंदर डाल लेती है, जिसके बाद वो अपने चेहरे को ध्यान से देखने लगती है। लेकिन इसके चेहरे और शरीर पर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब बकवास है। लेकिन तभी अचानक वो जमीन पर गिर जाती है। उस लिक्विड का असर शुरू हो चुका था। उसकी आंखें डबल हो रही थी। धीरे धीरे उसकी पीछे की पीठ फटने लगती है, जिसमें से एक नई लड़की बाहर आती है। और सच में ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो खुद को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो एक नजर अपनी पुरानी बॉडी को देखती है और उस बॉडी की पीठ पर टांगे लगाने लगती है जहाँ से ये बाहर निकली थी। फिर वो उस पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए उस बॉडी से एक बैग को अटैच कर देती है, जिस बैग के अंदर एक सीरम था जो इसकी पुरानी बॉडी को जिंदा रखेगा। अब वो नहा धोकर शीशे में खुद को देख रही थी और अचानक उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे एक और किट मिली है। इसे अपनी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो निकालकर अपनी बॉडी में डालना होगा, तभी वो इस तरह जवान दिख पाएगी। और ये काम इसे रोज करना होगा। वो पुरानी बॉडी से बोन मैरो निकालकर अपनी बॉडी में डाल लेती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। ये अब पूरी तरह से तैयार थी। अगले दिन ये ऑडिशन देने के लिए उसी कंपनी में जाती है जहाँ से इसे निकाल दिया गया था। वो ऑडिशन के लिए जैसे ही अंदर आती है, उसकी खूबसूरती देखकर ऑडिशन वाले हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसने अपना नया नाम सू रखा था। डायरेक्टर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। धीरे धीरे उसकी खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में हो रही थी। वह रोज अपनी पुरानी बॉडी के पास जाती थी और उसकी रीढ़ की हड्डी से बोन मैरो निकालकर अपने शरीर में डाल लिया करती थी। लेकिन हफ्ते के 7वें दिन पुरानी बॉडी को फिर से एक्टिव करना होगा और आज का दिन 7वां दिन था। वो अपनी पुरानी बॉडी में ब्लड डालकर उसे एक्टिवेट कर देती है। नई बॉडी को छोड़कर वो उसी कंपनी में जाती है जहाँ डायरेक्टर उसे कुछ सामान देता है और उसकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है। आज का पूरा दिन बिताने के बाद वो अगले दिन अपनी नई बॉडी को एक्टिव करती है। लेकिन इन सब कामों में बहुत डर था कि कोई इसे ऐसा करते हुए देख न ले, जिस वजह से वो अपने ही घर की दीवार को तोड़ने लगती है। ये दीवार को तोड़कर एक सीक्रेट रूम बना रही थी ताकि उस रूम में छुपकर वो सब कुछ कर सके। थोड़ी देर बाद वो रूम को बनाकर तैयार कर लेती है और पुरानी बॉडी को उसी सीक्रेट रूम में छुपा देती है। फिर वो अपना शो करने चली जाती है। आखिर में शो सुपर हिट रहता है। सुंदर शरीर पाने के चक्कर में वो सब कुछ भूलती जा रही थी और तैयार होकर वो अपने एक नए दोस्त के साथ एंजॉय करने जाती है। लेकिन तभी उसकी नाक से ब्लड निकलने लगता है और बहाना बनाकर वो यहाँ से चली जाती है। मजे के चक्कर में ये भूल गई थी कि पुरानी बॉडी को आज इसे एक्टिव करना था। लेकिन वो पुरानी बॉडी को एक्टिव करने की बजाय उस बॉडी से बोन मैरो निकालकर अपनी बॉडी में डाल लेती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक होने वाला था। अगले दिन वो अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिव कर देती है
और उसने देखा कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपनी पुरानी बॉडी को सही समय पर एक्टिव नहीं किया था। तभी वो उन्हीं लिक्विड कंपनी वाले को कॉल करती है और उनको बताती है कि मेरी एक उंगली सड़ चुकी है, क्या ये ठीक हो सकती है। लेकिन वो कंपनी वाले मना कर देते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाती है। इसमें कंपनी वालों का कोई भी दोस्त नहीं था, ये सब इसके मजे के चक्कर में हुआ था। लेकिन अगर फिर से इसने हफ्ते के आखिरी दिन अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं किया तो इसके बाद और भी शरीर के अंग सड़ते जाएंगे। अब एलिजाबेथ एक होटल में जाती है जहाँ इसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। ये उस आदमी के हाथ पर एक निशान देखती है, वो निशान इसके हाथ पर भी था। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था बल्कि ये वही डॉक्टर था जो शुरू में एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक कर रहा था। ये डॉक्टर भी वही लिक्विड यूज कर रहा था। अब वो वहाँ से निकल कर अपने घर आती है और उसी बूढ़े आदमी से मिलने जा रही थी जो इसे हॉस्पिटल के बाहर मिला था, जो इसका फैन था, क्योंकि एक वही इंसान था जिसने इसकी तारीफ करी थी। अब वो शीशे के सामने खड़ी होकर अच्छी तरह से मेकअप करने लगती है। मेकअप करने के बाद वो एक नजर अपनी जवान बॉडी को देखती है। उसके बाद तो इसका हौसला कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसके आगे खुद को बदसूरत समझ रही थी, जिस वजह से बार बार मेकअप करती जा रही थी और आखिर में यहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर से वो अपने खूबसूरत पोस्टर को देख लेती है और दोबारा रूम में आकर मेकअप करने लगती है। लेकिन अभी भी वो खुद को बदसूरत समझ रही थी, जिस वजह से ये गुस्से से अपने मेकअप को बिगाड़ देती है। ये सब हमारे दिमाग का खेल होता है और ये उससे मिलने नहीं जाती। फिर वो रात के समय फ्रिज से निकालकर चिकन खाती है और अगली सुबह वो नई बॉडी के साथ अपने शो में जाती है। वो एक कमाल का डांस कर रही थी, लेकिन तभी उसकी बॉडी में कोई हलचल महसूस होती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और शो को कैंसिल करके वॉशरूम में चली जाती है। उसने देखा उसकी बॉडी के अंदर कोई अजीब सी चीज थी। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब उसे बाहर निकालती है तो वो पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि ये वही चिकन था जो इसकी पुरानी बॉडी ने रात को खाया था, यानी कि एलिजाबेथ ने खाया था। अब अगले दिन वो फिर से शो करने जाती है, लेकिन यहाँ पर शो का पैकअप हो चुका था। वो इसके लिए अपने डायरेक्टर से सॉरी बोलती है, लेकिन डायरेक्टर उसे एक और सरप्राइज देता है। कहता है कि अब से तुम ये छोटे मोटे शो नहीं करोगी, बल्कि न्यू ईयर वाले दिन एक बड़ा शो होने वाला है और उस समय तुम्हें पूरी दुनिया लाइव देखने वाली है। डायरेक्टर की बातें सुनकर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उस बड़े शो वाले दिन ही उसे पुरानी बॉडी को एक्टिव करना था। वो इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। वो रोज अपनी पुरानी बॉडी से बोन मैरो निकाल लिया करती थी और अपनी नई बॉडी में डालती थी और कई हफ्ते बीत चुके थे, उसने अभी तक अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिव भी नहीं किया था, जिसके बाद उसकी पुरानी बॉडी खराब होती जा रही थी। पुरानी बॉडी एक्टिव करने के बाद वो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी थी। ये सब ज्यादा बोन मैरो निकालने की वजह से और पुरानी बॉडी को हर हफ्ते ना एक्टिवेट करने की वजह से हुआ था। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा घबरा गई थी और फिर से उन्हें लिक्विड कंपनी वालों को कॉल करने लगती है। उनसे पूछती है कि क्या मेरी बॉडी पहले की तरह हो सकती है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से वो खुद को कोसने लगती है। लेकिन इसके मन में तो वही शो चल रहा था जो ये नए साल वाले दिन करने वाली थी। ये और भी ज्यादा फेमस होना चाहती थी, जिस वजह से फिर से अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर देती है। एक्टिव होने के बाद वो नई बॉडी अपनी पुरानी बॉडी से एक साथ पूरे 3 महीने का बोन मैरो निकाल लेती है और उसे अपनी बॉडी में डाल लेती है। 3 महीने तक लगातार उसने नई बॉडी के साथ बहुत मजे किए, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। 3 महीने बाद वो फिर से अपनी पुरानी बॉडी से बोन मैरो निकालती है, लेकिन अब उस पुरानी बॉडी से बोन मैरो नहीं निकल रहा था क्योंकि इसने पूरा एक साथ 3 महीने का निकाल लिया था। ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। ये उन्हीं लिक्विड कंपनी वालों को फिर से कॉल करती है और बताती है कि बॉडी से बोन मैरो नहीं निकल रहा है। कंपनी वाले बताते हैं कि तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा ताकि उस पुरानी बॉडी में बोन मैरो बन सके और तुम्हें अभी अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिव कर देना चाहिए। धीरे धीरे उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसके साथ वाला लड़का उसकी आवाजों को सुन लेता है और उसे देखने उसकी तरफ जा रहा था। यहाँ उसने अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिव कर दिया था। लड़का इस रूम में पहुँचने ही वाला था, लेकिन तभी वो रूम का दरवाजा बंद कर देती है। अब उसकी पुरानी बॉडी और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। इसके शरीर के सारे बाल उठ चुके थे। ये सब देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लिक्विड कंपनी वाले को कॉल करके कहती है कि मैं ये सब अब से यूज नहीं करना चाहती हूँ, जिस वजह से कंपनी वाले इसे एक और लिक्विड का पता बताते हैं। वो अपने डरावने शरीर को कपड़ों से जैसे तैसे ढक लेती है और फिर से उसी पते पर पहुँचती है। ये यहाँ से उस नई लिक्विड को ले लेती है और घर पहुंचने के बाद वो अपनी नई बॉडी को घसीट कर ले जा रही थी। ये लिक्विड उस नई बॉडी में डालने वाली थी। ये लिक्विड डालने के बाद इसकी नई बॉडी एक तरह से मर जाएगी और उसके बाद इसका शरीर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले उसे फिर से ख्याल आने लगते हैं। उसी बड़े शो के ख्याल आ रहे थे, जिसके बाद इसे एक बड़ी ट्रॉफी भी मिलने वाली थी। इसी लालच में आकर वो अपनी बॉडी का ब्लड नई बॉडी में डाल देती है, जिसके बाद वो नई बॉडी जिंदा हो जाती है। लेकिन अब की बार दोनों बॉडी एक साथ जिंदा थी। वो लड़की एलिजाबेथ को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये मुझे मारने वाली थी, जिस वजह से वो गुस्से से अपने ही पुरानी बॉडी को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे अफसोस होता है कि मैंने अपनी बॉडी को क्यों मार दिया, क्योंकि नई बॉडी को जिंदा रखने के लिए पुरानी बॉडी का जिंदा होना जरूरी है। लेकिन इस बात को भूलकर अपने शो में चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद डायरेक्टर उसकी तारीफ करता है और वो शो के लिए रेडी होती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिस वजह से वो भागकर वॉशरूम में जाती है और उसका एक दांत उसके हाथ में आ जाता है। ये सब उस पुरानी बॉडी के मरने की वजह से हुआ था, क्योंकि इसे बोन मैरो की जरूरत होगी और अब
वो उसे नहीं मिल सकता। धीरे धीरे उसके कई दांत झड़ जाते हैं, जिस वजह से वो घबरा कर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी इसके सामने डायरेक्टर आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम परेशान हो, लेकिन वो सर को हिलाती है। तभी डायरेक्टर उसे स्माइल करने के लिए कहता है, जिस वजह से वो बिना दांत दिखाए स्माइल करती है। अब वो भागकर लिफ्ट में जाती है। तभी इसने देखा कि इसके नाखून अपने आप उखड़ रहे थे और अचानक इसका कान इसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और उसी लिक्विड को लेने जा रही थी और ये पहले से ही जानती थी कि उसे एक ही बार यूज किया जाता है। दूसरी बार यूज किया तो ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। वो बिना सोचे समझे उस लिक्विड को अपनी बॉडी में डाल लेती है, जिसके बाद उसकी आंखों की पुतलियां बहुत सारी हो जाती है। उसका पूरा शरीर खराब हो चुका था और ये सब अब तक का सबसे भयानक शरीर था। सुंदर शरीर पाने के चक्कर में इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, लेकिन अभी भी इसे उस शो में जाना था क्योंकि वो लोग इसका इंतजार कर रहे थे। जिस वजह से ये अपने बेकार चेहरे पर एलिजाबेथ की तस्वीर लगाती है और उस पर लिपस्टिक लगाने लगती है। फिर वो शो में चली जाती है। तभी उसके चेहरे से वो फोटो नीचे गिर जाती है और उसका भयानक रूप और चेहरा सभी लोग देखकर डर जाते हैं।